आपकी थर्ड क्लास एडोब फोटोशॉप में, जिसमें आप सीखने लगे हैं लेयर्स। लेयर्स मीन के जो है ना इसका लेयर्स का पैनल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल आपको लगता है टॉपिक, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा बस आइडिया आपको मैं पिछले 2 लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि लेयर्स का पैनल कितना आसान है हमारे पास, ठीक है। इसमें बहुत ही मज़े से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल ले ली है और आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं तो इसको मैं कट कर देती हूँ, एक और न्यू फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं सब कुछ क्लोज़ करने लगी हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे पास जो है ना न्यू लेयर है, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, और आप जब भी कोई चीज़ ओपन करते हैं, कोई लेयर लेते हैं या कोई आप चीज़ ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की एक इमेज नज़र आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक पिक्चर ओपन कर लेती हूँ, कोई भी पिक्चर, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये वाली पिक्चर ओपन कर ली है, ठीक है। तो ओके, आप देखें ये जैसे ही मैंने इमेज ओपन की है तो आप ये देखें आपके सामने एक बैकग्राउंड लेयर आ रही है। अब ये बैकग्राउंड लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो आप इवन कहीं भी इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। आप जैसे ही ड्रैग करते हैं तो ये कहता है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, ठीक है। ये अब नॉर्मल लेयर क्या है? नॉर्मल लेयर हमारे पास एक ऐसी लेयर होती है जिसमें हम तमाम ओपेसिटी वगैरह के जो है ना ऑप्शंस मौजूद होते हैं, और ये लेयर जो होती है नॉर्मल वो लॉक नहीं होती, ठीक है। ये लेयर देखें लॉक्ड हमारे पास। अगर इसकी जगह मैं एक नई लेयर लेती हूँ, ये प्लस के साइन पे मैं क्लिक करूँगी, ये न्यू लेयर आ चुकी है। और फॉर एग्जांपल मैं उसके ऊपर कुछ भी यहाँ से ब्रश ले लेती हूँ और यहाँ से एक कलर ले लेती हूँ, कोई ऐसे ग्रीन कलर लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखें ये मैंने पेंट किया, तो ये देखें अब क्या है कि इसके तमाम फीचर्स होंगे। अब इसको आप मूव कर सकते हो, आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये देखें ये ओपेसिटी क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही नीचे ये फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिल का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम अगर इस पे बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करें तो यहाँ देखें ना ओपेसिटी आपको नज़र आएगी और ना ही आप लोगों के पास जो है ना यहाँ पे फिल आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है इसे डबल क्लिक करें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डबल क्लिक करने से लेयर 0 के नाम खुद दे देता है, इसको ओके आप कर सकते हैं। अब देखें अब आप लोगों के पास सामने देखें ये लेयर आ गई है, लेयर 0, और यहाँ पे कोई लॉक नहीं है और यहाँ पे तमाम फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये अब मैं चाह रही हूँ कि ये इस लेयर को क्या करूँ, येलो कलर की लेयर को मैं नीचे रख दूँ, इसको हमारे पास जो लेयर आई है, ठीक है, इसको मैं रख देती हूँ नीचे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि इसकी ओपेसिटी पहले तो फुल कर देती हूँ, यहाँ से ये 100 हो गई, और इसको मैं नीचे रख देती हूँ और दूसरी लेयर को मैं ऊपर रख देती हूँ, ठीक है। अब देखें क्या होगा, ये देखें ये हमारे पास जो नीचे वाली जो लेयर थी वो कुछ इस तरह की थी, और अब इस लेयर को भी हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तब उसी वक्त ही आपका पॉसिबल हो सकता है जब आपकी नॉर्मल लेयर बन जाए, जैसे अभी मैंने ये नॉर्मल लेयर किया, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर के बाद आप लोगों के पास जो आ रही है वो ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है। इसको आप ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये देखें आप, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी इमेज ला सकते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, कोई कर देती हूँ। यहाँ पे मैं एक और इमेज ले लेती हूँ, मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये वाली इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इसे मैं मूव टूल से ड्रैग करके इस टैब पे ला रही हूँ, और यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ। हो रहा है ये कि ये बहुत बड़ा आ गया है, तो इसको मैं क्या करूँगी, कंट्रोल टी, ठीक हो गया। और इसको कंट्रोल टी से मैं क्या करूँगी, ड्रैग एंड, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। आप इसे अगर आपने इस तरह जिस तरीके से मैंने उस लेयर को इस लेयर पे लाया, अगर ये काम आपसे नहीं हो सकता तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपने करना है तो आप फाइल ओपन करते हैं और उसको ड्रैग करके आप इस लेयर पे ले आते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो मैं क्या करती हूँ, इसको करती हूँ डिलीट करने के बाद इसको मैं क्या करती हूँ, एक बार फिर ओपन कर लेती हूँ ताकि
सॉरी फ्रेंड्स, कंट्रोल ओ करके मैं न्यू फाइल या वहाँ से आप फाइल्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लेती हूँ, ओपन करूँगी। अब देखें अपनी लेयर को ओपन कर लिया और जो ये लेयर मेरी पिक्चर है वो उसको मैंने यूँ ड्रैग किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ड्रैग करके मैं इसके ऊपर ले आई हूँ, ठीक हो गया। और ये अब देखें तो हमारे पास ये आ गया है। तो इसको मैं करती हूँ छोटा, ठीक है, ताकि पिछली भी हमारे पास लेयर नज़र आ जाए, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल बहुत छोटी हो गई है। अब देखते हैं, ठीक है। ये देखें अब इसकी अगर मैं ओपेसिटी कम या ज़्यादा करती हूँ तो ये देखें आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल इसको मैं 100 कर देती हूँ, ठीक है। सो अभी हम इस पे फिल का काम नहीं करते। अभी फिल का काम अगर करना है तो ये देखिए कुछ इस तरह है, इसका कोई काम अलग है, ठीक है। इसका काम आगे होगा, हम आगे सीखेंगे, अभी मिक्स ना हो जाए, थोड़ा एडवांस लेवल का, ठीक है। यहाँ पे इसके बराबर में यहाँ देखिए लिखा हुआ है लॉक्स, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ठीक हो गया, ये देखें तो ये अब मेरा क्लिक हो चुका है। अब इसको क्या करना है, इसको मैंने ये देखें, ठीक है, इसका लॉक बना हुआ आ गया, ठीक है। अब इसको लॉक करने से कोई लेयर मेरी जो है ना लॉक नहीं हुई। मैं इसको रोटेट भी कर रही हूँ, ओपेसिटी भी इसकी कर रही हूँ। इसको ट्रांसफॉर्म अगर मैंने करना है तो ट्रांसफॉर्म अब किस तरह होगा, आगे मैंने किया कंट्रोल टी करते हैं तो हम इससे ये क्या है कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अभी भी ये लॉक नहीं हुई, बस लॉक साथ लगा है लेकिन कंप्लीट अभी हमारे पास ये लॉक नहीं हुई, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपने इसको जब ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने शिफ्ट के साथ करना है। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ, कंट्रोल टी। तो ये शिफ्ट के साथ करने से ये होता है कि आपकी जो आइकन्स होते हैं या आपकी जो पिक्चर है उसके पिक्सल्स नहीं फटते ना, उसकी शेप चेंज होती है। सो अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस लॉक का क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आपने लॉक तो किया है लेकिन ये फिर भी रोटेट हो रहा है, ठीक है, मूव हो रही है, जबकि पहले वो मूव नहीं हो रही थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ पेंट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल ये, अब देखें, ठीक है, ये भी अभी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये काम भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह ये अब अगर मैं यहाँ पे लॉक करती हूँ तो अब देखें अब वो लेयर रोटेट नहीं हो रही है, हालांकि मैं इस लेयर पे हूँ, वो लेयर बिल्कुल लॉक हो चुकी है। इस तरीके से अगर कोई लेयर आपने बिल्कुल सही कम्प्लीटली लॉक करनी हो तो आप इस तरीके से आप अपनी लेयर को कम्प्लीटली लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं इसको कंट्रोल टी करती हूँ तो ऊपर नीचे वाली लेयर पे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले पे करती हूँ कंट्रोल टी तो क्या होगा, ये कंट्रोल टी नहीं होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली लॉक हो चुकी है। अब हम ना इसे मूव कर सकते हैं, ना अब हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब देखें क्या है कि ना अब हम इसे क्या कर सकते हैं कि पेंट कर सकते हैं, जबकि मैं इस लेयर पे हूँ, इसके ऊपर ये क्या कहते हैं, कुड नॉट यूज़ द ब्रश बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन को परमानेंट लॉक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे अगर कोई लेयर जिस पे आपने पहले से ही काम कर लिया हो और आप चाहते हो कि इसके ऊपर काम हमारा मज़ीद कर सकें, ठीक है, तो फिर आप ये लॉक यूज़ करते हैं जिस पे काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी पोजीशन लॉक हो जाए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे लॉक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन दिए गए, नॉर्मल हैं, ठीक हो गया, कैंसिल इसे करते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ये कुछ ब्लेंडिंग मोड्स मुझे दिए गए, ये देखें डॉर्गन पे ये आ गया, ये देखें कुछ हमारे पास लाइट अगर करती हूँ तो ये देखें। अब हमारे पास अगर मैं इसको नॉर्मल रखती हूँ तो ये पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी को पहले चेक करवाती हूँ, अब देखें, अब अगर इसकी ओपेसिटी में कम करती हूँ तो ये देखें आपके सामने, ये देखें बड़ा प्यारा सा एक रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखें जैसे जैसे ओपेसिटी डाउन होती जाती है तो कुछ रैंडम सी पिक्चर्स को ऑफ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसमें बड़ा मज़े का डिज़ोल्व है, ये देखें। अब इसको मैं करती हूँ और इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से, ये देखें
और यहाँ पे अगर इसकी ओपेसिटी में कम कर देती हूँ तो ये देखें कुछ हमारे पास अलग सी चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखें नॉर्मल करूँ, डिज़ोल्व पे ये आ जाता है, डार्कन पे ये कुछ इस तरह रिजल्ट देता है। ठीक है, अब इस तरह आप देखें सारे कलर आप इसको डार्कर पे, लाइटिंग पे कर सकते हैं। ये देखें लाइटिंग पे क्या होता है कि ये सारे क्या करता है कि ब्लैक जो इसका कलर है उसको बिल्कुल उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत सारे काम इसके ऊपर कर सकते हैं जी फ्रेंड्स। तो इस तरह आप लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें अभी भी कोई मसला हो कि लेयर्स का मतलब क्या है, इसको लॉक कैसे किया जाता है, ठीक है, तो आप मुझसे जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।